नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ राशिद भाई, बाप बड़े बड़े हादसों से लड़ जाता है, टूटता नहीं है। बड़े बड़े खतरों के बीच से निकल जाता है, डरता नहीं है। लेकिन कब डरता है, कब टूटता है? जब अपनी ही औलाद अपने बाप से पूछती है तुम्हारे लिए कमाऊं या अपने बच्चों के लिए कमाऊं। यहां आके बाप टूट जाता है, यहां आके टूट जाता है बाप। जो कहीं नहीं डरा, जो रात के अंधेरे में 3-3 बजे तेरी ड्रेस की फिक्र में ओवर टाइम ड्यूटी करके आया, न शेर का डर न चोर का डर, जिसे जान का खतरा न डरा सका, लेकिन एक जुमला डरा देता है। मैं बेटे से जरूरत की बात कहूं तो जरूर, अगर इनकार कर दिया तो मुंह कहां छुपाऊंगा। यहां आके बाप डर जाता है। यह हकीकत बात है, हकीकत बात है। जब बेटा कमाने लग जाता है ना, तो फिर बाप डर डर के पूछता है क्या मेरी दवा का वक्त है तेरे पास? रोने का मकाम है। सर्दी आ गई है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। कितने बूढ़े आग जलने के बाद ना बुझी रात पे बैठे रहते हैं, लेकिन बाप तो बाप होता ना। माँ बाप कभी औलाद की बुराई नहीं करते। वो बेटा जो 24 घंटे में एक बार खाने को नहीं पूछता, और उसी के बाप से पूछो ना औलाद कैसी है, तो कहता दुआ करो अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे। वो फिर भी झूठ बोल के कहता जैसे मेरे बेटे अल्लाह सबको ऐसे दे। कैसे चचा? का जब तक मुझे नहीं खिला देते खुद नहीं खाते। ये माँ बाप होते। और जरा सी ना माँ बाप की तरफ से कमी हो जाए तो बेटा चौराहे चौराहे पे बाप की बुराई करता है। बाप की बुराई, जाओ ना मेरे अब्बा को समझाओ, सठिया गया है, पागल हो गया है, दुहात कर रहा है, नाजायज कर रहा है ना। कभी बाप की बुराई ना करना। तुझे पता है नबी ने फरमाया अगर तुझे ये जानना है ना तेरा खुदा तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। ये रुतबा है बाप का, ये मकाम है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया। हम पूछ रहे क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया? मैं कसम खा के कहता हूं, आधार कार्ड में जो बाप का नाम है ना, पूरी जिंदगी उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकते हम। तो उसके लुक़मे, उसकी कमाई और उसकी वो गर्मी, उसकी सर्दी, वो अलग बातें रह गई। इसके आधार में जो तेरे नाम के साथ नाम है ना, इसकी कीमत नहीं दे सकते। अगर आधार से बाप का नाम हटा दो तो नौकरी तो बड़ी बात है, करवट में बैठने कोई कुर्सी नहीं देगा। हाँ, अगर अब्बा का नाम हट जाए तो हलाली कहने वाला नहीं मिलेगा कोई। ये सोचें जरा, आज सर्दी का मौसम है, अब्बा डर के पर्चा निकालता। उसने पिछले साल का बचा के रखा था, सिरप का रेपर फाड़ लिया था, अगले साल यही सिरप मंगाना है, यही सिरप मंगाना है। चुपके से निकाल के कहता बेटे पिछली बार ये सिरप ला के दिया था ना, बड़ा सुकून हुआ था खांसी में। बेटे ने पकड़ा, यूं तोड़ा मड़ोड़ा और बाप के मुंह पे मार दिया। कहता है तुम्हारे सिरपों ने, तुम्हारी दवाइयों ने मेरी जान खा ली। कसम खा के बता, जब तुझे निमोनिया हुआ था, अगर इस बाप ने तुझे फेंक दिया होता ना ऐसे जैसे तूने कागज फेंका है, कसम खुदा की कुत्ते नोच के खा गए होते। कुत्ते नोच के खा गए होते। आज पर्चे फाड़ देते हो। कदर नहीं है ना माँ बाप की। जिस दिन ये नहीं होंगे पता चलेगा बाप क्या होता है। आज हैं तो कदर नहीं है। प्रधान बन गया के तो कुर्सी से उठता नहीं है। अब्बा को हाजी जी कह के आवाज देता है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती? माँ को हज्जन कहता है। और तू जानता है नादान, तू कुछ नहीं बोला था। जिस दिन तूने अपने बचपन के अंदर कांपते छोटे लबों से अम्मा कहा था ना, इसने पूरी मोहल्ले में जाके कहा था। आज मेरे बेटे ने मुझे अम्मा कह के पुकारा है। जब तूने पहली बार अब्बा कहा था, तब तुझे इसने कंधे पे बैठा के मेलों के चक्कर लगा के कहा था लोगों मैं नसीब वाला हूँ, मेरा बेटा मुझे
तुझे अब्बा कह के आवाज दे रहा है, आज तुझे अब्बा कहते हुए तेरा कलेजा फट रहा है। कभी बाप को हाजी जी कहता है, कभी प्रधान कहता है, तेरे कान तरस जाएंगे जिस दिन तेरी औलाद तुझे प्रधान कह के आवाज देगी। तू सोचेगा काश कोई अब्बा कह देता, काश मेरा बेटा एक बार प्यार से अपना कह देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, इस दुनिया का उसूल है जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बाप को इज्जत दिया करो, तुम्हारी औलाद तुम्हें बाप वाला मकाम दिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मेरी क्या औकात है, ये मुझसे बड़े लोग बैठे, ये सारे बड़े लोग बैठे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस हुजूर का नौकर। ये मेरा सबसे बड़ा खिताब कि मैं उनके दीन की नौकरी करता हूं, अपना कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी को रब ने बेशुमार शान अता फरमाई है। क्या नहीं दिया? 2000 से ज्यादा लकब, 2000 से ज्यादा लकब। जिब्रील जिसके दरवाजे का दरबार है, क्या नहीं दिया? मगर वो नबी भी, सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर जब माँ की कब्र अनवर पे जाते तो इतना रोते कि सहाबा की चीखें निकल जाती। हम क्या कर रहे हैं? अब्बा है ना, कोई मतलब ही नहीं, बूढ़ा हो गया तो फेंको एक तरफ, आज इसकी खांसी भी हजम नहीं। माँ बाप जैसा दिल नहीं मिलेगा। माँ अगर मुर्गी हो तो चील से लड़ जाती है, माँ मुर्गी हो तो बिल्ली से लड़ जाती है, माँ हिरन हो तो शेर से लड़ जाती है। बता, अगर जानवरों में ममता इतनी बड़ी है तो अशरफुल मखलूकात जिसे बनाया गया उस माँ के सीने में ममता कितनी होगी। कदर करना, इनकी कदर करना। आज 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 हसन रजा, खदीजा फातिमा, ये दो नाम है ना, कल तुम्हारा भी नाम ऐसे ही था। हम भी ऐसी आंखों के तारे थे, हमारी विलादत पे भी इतनी खुशी थी। आज क्या हो गया? बाप जाके कहता दुआ करो बेटा मर जाए। लोग, मैं सोचता हूं कितना दुख उस बेटे ने दिया होगा जिसका बाप बेटे के लिए बद्दुआएं करता हो। और मुफीद मशवरा है, कभी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। इनकी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। ऐसे ही रुतबे नहीं बढ़ाए अल्लाह ने, ऐसी इज़्ज़तें ऊंची नहीं की हैं, ऐसी शानें नहीं बख्शी हैं। बड़ा वकार इनको दिया गया है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तुम कमा के आओ ना, माफ कीजिए, हर घर की कहानी है, किसी की पड़ंत में आपको नहीं बता रहा हूँ, किसी की कही हुई बात नहीं है, हर घर की कहानी है। जैसी शोहर कमा बाहर से आया शहर से, तो बीवी को चाहिए ये था कि इस्तकबाल करती, खिदमत करती, पानी पिलाती, खैरियत पूछती। आती आदमी को देखो मुंह बिगाड़ लिया, ऐसे कर लिया जैसे 3-4 किलो की भेली रखी है खोपड़ी पे। आके पूछ रहा क्या हुआ? कुछ नहीं करे, डायरेक्ट, पहले सीधा मुंह बंद। फिर पूछा अरे बताओ तो हुआ क्या है? डायरेक्ट जहर उगलती, कहती है तो तुम रहो या मैं रहूंगी या तुम्हारी अम्मा रहेगी। कुछ नहीं बताया, ये बात के बात खत्म कर दी। और ऐसे ही हम मियां मिट्ठू, औरत की एक रात के पड़े हुए गुलाम, ये नहीं कहता कि तू बोल क्या रही है, कहता रुक पहले अम्मा को ही देख लो। तू क्या देखेगा? तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े न देख सके, बड़े बड़े न देख सके, हैसियत क्या है तेरी? कहता आज इसे ही देखना है। ये परेशान करती, बता हुआ क्या? वो कहती लल्ला रोता रहा, तुम्हारी अम्मा ने खिलाया नहीं, रोटी भी मैं ही पकाऊं, लल्ला भी मैं ही खिलाऊं, तुम्हारी माँ किस काम की है? ओ मेरे भाई सुन तो सकी, माँ बाप से कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए, तुझे हक नहीं दिया गया है कि तू माँ से जाके हिसाब ले, तू बाप से जाके हिसाब ले, तू उनके नौकरों जैसा है। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ बाप की बारगाह में जाया करो तो बिगड़ के नहीं, अकड़ के नहीं, ऐसे जाया करो जैसे बादशाह की बारगाह में रियाया जाया करती है, जैसे बादशाह से पूछे बगैर उसकी बारगाह में कोई जाया नहीं करता। आला हजरत कहते हैं अगर माँ बाप से बात करनी है तो बिना सोचे मुंह न चला, पहले इजाजत ले, अगर वो कह दे फिर बात कर, इसलिए कि इनके लहजे में माँ नहीं बोलती, माँ के लहजे में खुदा बोलता, इसलिए लिमिट में रहा करो। हाँ भाई
लिमिट में। कह रहे अभी देख रहे हूं, अभी देख रहे हूं। मां को देखने गया, सुन मां की कौन कीमत क्या देगा। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाया। बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मैं कड़वी बातें कर रहा हूं। हाँ, मुझे भी नहीं आता है कि एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। मुझे पता है एक रात में जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि मेरे जैसा मुल्ला कह जाए जन्नती हो और हो जाए सारे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल अपनी चर्बी को कोयलों पे नहीं पिघलाते। कीमत है जन्नत की भी, कीमत है जन्नत की भी। निकलो अगर इस धोखे में हो कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो वो तो बहुत बात की बात है। कब्र का जो मरहला ना वो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी पहले जो सबसे मुश्किल मसला है वो दम निकलने का मसला है। फरमाया गया जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं ना, रूह आसानी से नहीं निकलती है, आसानी से नहीं निकलती है। हमने खेल समझ, वो मर गया, मर गया, बात खत्म हो गई ना। उससे पूछ जो मरा है रूह कैसे निकली है। फरमाया गया अगर फरिश्ते दबा के न रखे ना तो रूह निकलने की तकलीफ इतनी होती है कि बंदा 7-7 फीट उछल जाए। इसलिए माँ बाप को राजी करके मरना, ये भी ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अगर धोखा है ना, किसी ने कह दिया कि हाँ तू जन्नती है, तो फिर धोखे में ना रहना। इससे बड़ी बशारत तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। हाँ, ज़ुन्नुरैन भी और महबूब ने अशर मुबश्शरा में तज़किरा किया है। और खशियत इलाही का आलम ये, कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो कब्र देख के चीख मार के रोते। लोग कहते बड़ी बड़ी फजीलतें तुम्हारे पास हैं, नबी ने कई बार तुम्हें जन्नती कहा है, रो क्यों रहे हो? कहते थे हाँ बात सच्ची है, लेकिन जब मैं कब्र को देखता हूं तो इसलिए रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जिस पर यह आसान हो गई उस पर सारे मंजिलें आसान हो जाएंगे। आज मसला ही खत्म है, डर ही निकल गया। खुदारा माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मसनवी शरीफ में लिखा है अल्लामा रूमी ने कि एक बाप शोहर घर में आया, बीवी ने कहा सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती। कहा फिर? कहा सुनो इसकी चारपाई बाहर डाल दो। उसने कहा बेगम नाराज क्यों हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, हाथ चारपाई अलग कर देते हो। तो जहां जानवर बनते थे ना, अब्बा का हाथ पकड़ा वहां ले गया और जाके ना जानवरों के घर में छोड़ के आने लगा, और पुराना सा कंबल ओढ़ने के लिए दिया। साथ में बेटा भी गया था उसका, पुराना कंबल। अल्लामा रूमी लिख रहे हैं इसको, ये कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। अल्लामा रूमी ने लिखा है कि वो गया और जाकर के बाप पे पुराना कंबल डाला और आने लगा। जब आने लगा ना तो पोता भी वापस आ रहा था। उसने अचानक हाथ छुड़ाया और दौड़ के आया। कंबल पुराना था इसलिए गला हुआ भी था, तो पोते ने वो कंबल दादा के कंधे से उतारा और उतार के पैर के नीचे रख के उसके 2 टुकड़े किए। आधा बाप के दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। अब्बा कहने लगा बेटे क्या बात है, हमारे घर में नए नए कंबल हैं, ये क्यों लेके जा रहा है? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा मैं देख रहा हूँ आज तुमने दादा को ये कंबल दिया, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, मैं कल तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा ना, आधा कंबल दादा को दिया है, आधा कंबल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। ये अल्लामा रूमी ने लिखा है। जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। काबा आज दादा है यहाँ पे, कल तुम्हें डालना है। तड़प गया, दौड़ा, बाप के पैर पकड़े, चल। समझ गया, मैं मान गया, जितनी तुझे इज्जत मिलनी है उतनी मुझे इज्जत मिलनी है। ये हकीकत है। लेकिन हमारी जिंदगी, मैंने क्या कहा, हम कहते हैं देखो मेरी अम्मा बहुत खराब है, वो उसके बाल को खिलाती है, मेरे को नहीं खिलाती, उसके बाल को गोद में लेती, मेरे बच्चों को गोद में नहीं लेती है। ये बातें आप घर से बाहर कर रहे हैं, इससे माँ बाप का दिल टूटता है, दिल टूटता। आप इतने अच्छे बन जाओ कि माँ बाप तुम्हारी तरफ दौड़ के आए। कोई माँ बाप को ये उंगलियां मेरे हाथ की कितनी दिख रही हैं? बोलो, सबको दिख रही है ना? 5 है ना? अगर इसे काटोगे दर्द होगा मुझे? इसे कोई सी भी कटेगी तो दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि ये मेरा टुकड़े मेरे जिस्म के हिस्से हैं। तो जिस तरह एक भी उंगली दर्द में आए दिल पे गुजरती है, इसी तरह कोई भी बच्चा मुश्किल में आए मां पे गुजरती है। कभी ये मत समझना कि मेरी मां मुझे नहीं चाहती, मेरे बच्चों को नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बड़ी बात एक साहब ने लिखी,
उन्होंने कहा कि एक दिन ना बीवी बच्चे परेशान हो गए ना माँ की खांसी से। तवज्जो है सारे लोगों की। माँ की खांसी से परेशान हो गए बीवी बच्चे, तो कहने लगे अपनी माँ को यार यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। कहा फिर क्या करना है? कहा कहीं और छोड़ दो। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात। माँ के पास आया, कहने लगा माँ आओ तुम्हें घुमाने लेके चलूं। माँ बूढ़ी हो गई थी, आपसे भी गुजारिश है माँ बाप बूढ़े हो जाए ना इन्हें वक्त दिया करो, 5-10 मिनट इनके पास बैठा करो, क्योंकि जब कोई इनसे बात नहीं करता ना तो ये बड़े परेशान रहते हैं। इनसे बात करने वाले होने चाहिए, बात करने वाले होने चाहिए। तो माँ परेशान थी। एक दिन बेटे ने कहा अम्मा मैं तुझे घुमा लूं? उसने कहा ले चलना बेटे। माँ ने कहा ले चल। माँ बहुत खुश, बेटे ने गाड़ी में बिठाया, माँ बैठ गई, बेटा गाड़ी चलाता रहा। माँ पूछती थी बेटे ये क्या गए? अम्मा ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या गए? अम्मा ये स्कूल है। बेटे ये क्या गए? बेटे माँ ये हमारे यहाँ की फला इमारत है, ये फला इमारत है, फला इमारत है। माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा आज घुमाने के लिए लाया गए। लेकिन अचानक जाके एक इमारत के सामने बेटे ने गाड़ी रोक दी, खिड़की से खोल के माँ को उतार के कहने लगा अम्मा उतरे जरा। माँ उतर आई। उसने सोचा शायद मेरा बेटा मुझे कुछ दिखाना चाहता है। माँ को बैठाया, थोड़ी देर वहां ऊंची इमारत थी, सीढ़ियां थी बनी हुई। माँ को सीढ़ियों पे लेके बैठ गया, फिर इमारत दिखा के कहता अम्मा तुझे पता है ये कौन सी इमारत है? कहा नहीं बेटे तू ही बताना, पूरा रास्ता तूने बताया कि तू बता ये क्या है? अम्मा इसको ओल्ड एज होम कहते हैं, यहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। माँ ने जब इतना सुना, माँ तो माँ थी, माँ समझ गई बेटे के लहजे से बेटा यहाँ छोड़ने के लिए लाया गया। लेकिन माँ ने फिर भी अपने दर्द को छुपाना चाहा। माँ ये कहती है बेटे क्या मतलब है इसका? का मचान जब किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे माँ बाप को यहाँ लाके छोड़ जाया करते हैं। अम्मा कहती है अच्छा बेटे का फिर का यहाँ कौन देखता है? अम्मा यहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं, यहाँ उनको तनख्वाह दी जाती है। जब इतनी बात माँ ने सुनी, का बेटे फिर का अम्मी आज मैं तुझे यही छोड़ के जाऊंगा, लेकिन परेशान ना होना, मैं कुछ कुछ दिन के बाद तुझसे मिलने आता रहूंगा। जब इतनी बात माँ ने सुनी है, माँ का कलेजा अंदर ही अंदर दहल गया। अल्लाह अकबर। माँ ये कह रही थी ए बेटे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने इतना कहा, इतने में चंद औरतें बाहर आई निकल के उस इमारत से। बेटा छोड़ के जा चुका था। जब बेटा पलट के जा रहा था, आज माँ को अपनी कुर्बानियां याद आ रही थी। उसे वो दिन भी याद थे कि जब पेशाब के बिस्तर पे खुद लेटा करती थी और इस बेटे को सूखे में लेटाया करती थी। लेकिन ममता गालिब आ गई है अदावत पे। आज गुस्से को ममता ने छुपा दिया है, लेकिन माँ चाहती थी आवाज दे बेटे को, ताकि उससे पूछे क्या ये तू दूध का कर्ज अदा कर रहा है, कौन सी कीमत दे के जा रहा है। माँ ने खुद सोचा, लेकिन फिर ममता ने कहा नादान बेटे को रुसवा न कर, अगर वो तुझसे दूर रहना चाहता है जाने दे उसे। माँ ये सोचती रह गई। बेटा चला गया। जब बेटा गया औरतें आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लिया, कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। किसी ने कहा मोहल्ले का नाम बता, किसी ने कहा अपना नाम बता। माँ ने सारे नाम एक एक करके बता दिए। जब एक औरत ने ये कहा कि बता तेरा बेटा कौन है, अम्मा बोलती नहीं है। उसने कहा नाम बता, कहा मैं नहीं बता सकती। दूसरी औरत कहती है कि लगता है ये बेटे से नाराज हो गई है, इसका बेटा कमीना है, यहाँ छोड़ करके चला गया है, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसी बेटे को किसी ने कमीना कहा, माँ ने बुढ़ापे की पूरी ताकत इकट्ठा की और लहजा बदल करके तेवर तेज किए और कहती खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा तू नाम क्यों नहीं ले रही है? उस माँ ने कहा था तुझे क्या पता, मेरा बेटा मुआशरे में इज्जतदार है, सोसाइटी में आली वकार है, अगर मैं नाम ले दूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी, उसकी रुसवाई हो जाएगी। किसी ने कहा अजीब माँ है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। तो उस माँ ने कहा था जो उसने किया है वो उसका किरदार है, और जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। खुदारा कदर करें इनकी, कदर करें इनकी। ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे बाहर जाके, कभी नहीं बताएंगे कि इनके बेटे ने इनके साथ क्या किया। हाँ, कभी नहीं बताएंगे कि इनके घर में ना जगह नहीं है इन बूढ़े माँ बाप के लिए। ना किया करो,
अल्लाह ने माँ बाप दी हैं तो कदर कर लो, कदर कर लो इनकी, कदर करो। मेरा नबी फतेह मक्का के दिन आज हजारों लोग पीछे ना सफ बस्ता है, हुजूर नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे हैं, आए निगाह डाली पीछे, सब बसफ लोग खड़े। नमाज के बाद मेरे हुजूर ने ना घुटनों पे सर रखा और रो दिए। हजरत फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फतेह मक्का का दिन है, किसी ने अगर आंख उठाई है महबूब तो इजाजत दें, आंखें निकाल लेंगे। किसी ने जबान चलाई है गला काट देंगे। महबूब अभी खून गाढ़ा नहीं पड़ा है, आप कहें तो बेटे लुटा देंगे, रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा उमर आज मां की याद आ गई है, आज मां की याद आ गई है। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और मां की याद। मेरे महबूब कहते उमर मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी मां अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब बसफ लोग देखती, आज मेरी मां होती दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता और माँ हुजरे में होती, मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते। उमर आका किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। आज माँ पानी मांगती रहती है, बेटा मोबाइल चलाता रहता है। आज माँ कहती रहती है दवा ला दे, कह रहे अभी आया, अभी आया, अभी आया। यार की एक मिस कॉल भी आ जाए तो चप्पल छोड़ के भाग जाता है। माँ 3 बजे पानी मांग दे। लोग कई बार होता है, कितने ऐसे हादसाती जनाजे होते हैं, अल्लामा साहब जिनमें हम जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे अम्मी का इंतकाल हुआ गया था, पता ही नहीं चला, यही नहीं पता कैसे हो गया, यही नहीं पता। हम उठे तो चारपाई से नीचे पड़ी थी। ओ भाई तुझे नहीं पता, जब बुढ़ापा आता है जो तुझे दूध पिलाया है ना, वो पट्टे निचोड़ के पिलाया था, वो हड्डियां निचोड़ के पिलाया था। एक वक्त ऐसा आ गया ये खुद से नहीं उठ सकती थी, इसने तो पानी मांगा था, तू बीवी के पल्लू में ऐसा लिपट के सोया, तुझे माँ की प्यास की आवाज नहीं आई। वो बूढ़ी उठी, खुद को संभाल न सकी, गिरी, सर जमीन पे लगा, खत्म हो गई। तू कहता पता नहीं कैसे मर गई, वो तुझे आवाजें देते देते मर गई। आज लगता है ना यार, यकीन मानो ईद होती है, ईद यहाँ कैसे सोच रहे हैं यार, ईद होती है कि ना? यहाँ होती है ना, नए कपड़े पहन हर जुमे होती है माशाअल्लाह। तो मैं उन ईदों की बात कर रहा हूं जिनको हम लोग स्पेशली मनाते हैं। अब जुमे को कौन, ये जुमे को सुनने ही तैयार नहीं, खुतबा 5 मिनट ज्यादा हो जाए ना तो घड़ी देख के घर आके कब हटेंगे है। बहरहाल मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। ईद होती है ना, ईद, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी नए कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद मुकम्मल तब होती है जब माँ कहती है मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, ईद तब मुकम्मल होता है। जब अब्बा सीने से लगा के कहता ना सलामत रहो, तब ईद होती है। आज ना कदर नहीं है, कल जब ये मुबारकबाद देने वाले नहीं होंगे ना तो उस दिन तुझे ईद भी ईद नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हम जानते, मैं अब लोग क्या समझते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लक़ब इश्तिहारों में देते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। आज भी कसम से जब घर आओ और अम्मा और अब्बा बाप नाम लेके जब आवाज देते हैं ना, तो जितना कलेजा उस नाम से ठंडा होता है ना, इन इश्तिहारों से उतना ठंडा नहीं होता। कुछ जुमले जिंदगी में बड़ी बरकत होते, बड़ी बरकत होते। कोई हाथ चूम रहा, कोई जूते ले गया है, कोई रुमाल ही ले गया, बरकत के वास्ते दे दो, ले जाओ भाई, इससे हमें क्या खुशी मिली? खुशी तो तब मिलती है जब माँ कहती मेरे गुड्डू तू सलामत रहे,
मेरे पप्पू तू सलामत रहे, मेरे चांद तुझे किसी की नजर न लगे। ये जुमले होते हैं जो जिंदगी में बरकतें पैदा करते हैं। कोई कहता मौलाना तुम नहीं जा रहे यार, सब बर्फ में घूमने गए। चलने ना आजकल घूमने है, बर्फ में वीडियो बना के डाल लिया, मर गए कई फिसल के वहीं। क्यों? छुट्टियां मनाने जा रहे हैं।